Here I would like to tell you कि when we talk about types of the novel, so one thing that is highly significant कि types of the novel या उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो जो types of the novel है उसकी शुरुआत अगर आप देखेंगे तो it begins with what? It begins with picaresque novel। एक नावल है या टाइप ऑफ नावल है जिसका क्या नाम है? पिकारेस्क नावल। लेट मी शेयर द स्क्रीन। जिस नावल को या टाइप को लेकर के हम बात कर रहे हैं, जो सबसे पहला टाइप है नावल का, वो आपका क्या है? पिकारेस्क नावल। PICARESQUE, पिकारेस्क नावल। ये एक टाइप है नावल का। जब आप पिकारेस्क नावल को लेके बात करते हैं तो द क्वेश्चन इज कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है या किन चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। When you talk about the picaresque novel, then remember that कि this picaresque novel it ultimately जो ये ओरिजिन हुआ है, इसका ओरिजिन किससे होता है? इसका जो ओरिजिन हुआ है स्पेनिश वर्ड पिकारो से। कौन से वर्ड से? स्पेनिश वर्ड पिकारो। स्पेनिश वर्ड पिकारो, PICARO। यू विल कम टू नो कि जो पिकारेस्क नावल है, दिस पिकारेस्क नावल इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द स्पेनिश वर्ड पिकारो। यह स्पेनिश वर्ड पिकारो से हुआ था। अब अगर हम देखते हैं कि यह स्पेनिश वर्ड पिकारो से आया या ये स्पेनिश वर्ड है जो कि पिकारो से आया है, देन व्हाट डू यू मीन बाई? एक तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि पिकारेस्क नावल कहाँ से आया है? स्पेनिश वर्ड पिकारो से आया है। देन सेकेंड क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट डू यू मीन बाई पिकारेस या पिकारो? पिकारो से क्या मतलब होता है? तो जो दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जो पिकारो है, पिकारो रिफर्स टू पिकारो रिफर्स टू वैगाबॉन्ड, VAGABOND, वैगाबॉन्ड, नेव, KNAV, नेव, कामा, स्काउंड्रल, SCOUNDREL, स्काउंड्रल। तो जो पिकरेस्ट वर्ड है इसका क्या मतलब होता है? कोई भी आदमी जो वैगाबॉन्ड टाइप का है, आवारा टाइप का है, जिसका अपना एक पार्टिकुलर जगह नहीं है स्टे करने के लिए, और या और किसको रिफर करता है? नेव को रिफर करता है, या और किसको रिफर करता है? स्काउंड्रल को रिफर करता है। So you find that कि the word picaresque it came from the Spanish word picaro। यह स्पेनिश वर्ड पिकारो से आया, जिस जो रिफर किसको करता है? वैगाबॉन्ड को रिफर करता है, नेव को रिफर करता है, स्काउंड्रल को रिफर करता है, या अल्टीमेटली मिंस्टेल आप कह सकते हैं कभी कभार कि अ पर्सन हु मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक ऐसा आदमी जो एक जगह से दूसरी जगह को मूव करता, अ पर्सन हु मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो वन प्लेस से दूसरे प्लेस को भी मूव करेगा वो भी ये चीज कहा जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि अ पर्सन हु मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हु मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर, to another. So what I want to say, whenever you talk about this particular picaresque novel, तो इसका एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि it came from the Spanish word picaro, which means what? Knave, vagabond, scoundrel। और ये उस पर्सन की खासियत होती है जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, जो बंजारों जैसी जो है जिंदगी व्यतीत करते हैं, जिनका अपना कोई परमानेंट ठिकाना नहीं होता है। और साथ ही साथ जो है इसके अलावा वो जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो इस दरमियान या इस बीच में राइटर को मौका मिलता है कि वह
तमाम तरह की जो कल्चर है या जो डाइवर्सिटी है उसको भी वह बताता है। तो एक तो ये चीज ध्यान में रखना है कि जो पिकारेस्क नावल है इट इज एपिसोडिक इन नेचर, उसमें छोटे छोटे एपिसोड को लेकर के बात की जाती है। तो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि when we talk about picaresque novel, then in picaresque novel what do you see, you find that कि यह जो है क्या होता है एपिसोडिक इन नेचर होता है। एपिसोडिक इन नेचर का मतलब छोटे छोटे एपिसोड को लेकर के इसमें बात की जाती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें जो है क्या होता है कि जो डिफरेंट प्लेसेस है उसके कल्चर को भी दिखाया जाता है। जैसे अगर एक जगह से दूसरी जगह वह मूव करके गए तो जो एक लोकेलिटी है, जो चीजें हैं, उसको भी इस पे लेकर के बात की जाती है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए। और किससे रिलेटेड रहा है, उस नावल से रिलेटेड रहा है जिस नावल को आज हम बात कर रहे हैं कि अगर हम पिकारेस्क नावल को बात करते हैं तो क्या क्या चीजें जो है हमें ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो अगर आप देखेंगे कि एक तो इसका जो शुरुआत हुआ है वह एक बड़े राइटर है जिनका नाम है टॉमस नाइस का अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार आ चुका है। एग्जाम्पल के लिए जी एग्जाम्पल ग्रेसिया टॉमस नैश NASH टॉमस नैश द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, अनफॉर्चुनेट TUNAT अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर TRAVELLER अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर। तो ये चीज अगर आप देखेंगे टॉमस नैश एक राइटर है, अगर आपको याद होगा यूनिवर्सिटी विट्स के समय के, और उन्होंने एक नॉवेल लिखा था जिसका नाम था अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, या इसी का सब टाइटल है और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन, द लाइफ ऑफ जैक विल्टन, द लाइफ ऑफ जैक विल्टन WILTON, द लाइफ ऑफ जैक विल्टन। सो व्हाट आई वांट टू से कि अगर कुछ टर्म ऐसे हैं कि पिकारेस्क नॉवेल अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द नॉवेल, और एक चीज ये भी ध्यान में रखना है इट्स द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द नॉवेल, इट्स द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द नॉवेल, इट्स द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द नॉवेल। सेकेंड चीज कि ये जो है या किसमें है, इट्स इन एपिसोडिक इन नेचर, इट्स इन एपिसोडिक इन नेचर, एपिसोडिक, एपिसोडिक इन नेचर। द नॉवलिस्ट टेल्स different the novelist tells about different culture, different culture and way of living, and way of living. So this way you find what, in this way you find कि ये पार्टिकुलर चीज रहा है कि जो नॉवलिस्ट है इट टेल्स अबाउट डिफरेंट कल्चर एंड वे ऑफ लिविंग, वेयर यू फाइंड कि हाउ मच दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, या क्यों जो है हमें इस पर बात करना चाहिए, या ये किससे रिलेटेड चीजें रही है। अगेन जस्ट टेलिंग यू, और उससे मैं मार्क करके चल रहा हूँ, और मैं आपको इंगेज करने के लिए कुछ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछूंगा। सबसे पहले मैं पहली स्लाइड से आता हूँ जहां से मैंने शुरू किया था, और मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट आप देखते चलिएगा, तब मुझे बताइएगा अगर कोई दिक्कत हो रही है। आज हमने जो सबसे पहले कवर कराया है वह क्या लिया हुआ, पिकारेस्क नावल लिया हुआ है। इसमें से एक क्वेश्चन ये आता है कि जो पिकारेस्क नावल है इसकी उत्पत्ति किस वर्ड से हुई है, स्पेनिश वर्ड पिकारो, PICARO, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, स्पेनिश वर्ड पिकारो से हुई है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरा जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है
कि पिकारो जो है इट रिफर्स टू व्हाट, पिकारो जो है ये एक ऐसे पर्सन को रिफर करता है जिसको हम क्या कहते हैं, वैगाबॉन्ड, नेव or scoundrel. Vagabond, knave or scoundrel. If anyone asks you कि the word picaresque came from Spanish word picaro, then what do you mean by picaro? The word picaro it refers to vagabond, knave or scoundrel. इसमें क्या होता है, a person who moves from one place to another place. चाहे आप वैगाबॉन्ड का मीनिंग देखेंगे, नेप का देखेंगे, स्काउंड्रल का देखेंगे, तो उसके साथ यह जुड़ा हुआ है कि अ पर्सन हु मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जब वह एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, then the writer gets what, the writer gets opportunity to see the different places, to see the different locality, वह उसको देखता है और उसको लेकर के बात करता है. फॉर एग्जाम्पल थॉमस नैश का एक वर्क है जिसका नाम है अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, या इसी का सब टाइटल है आर द लाइफ ऑफ जैक विल्टन, are the life of Jack Wilton. Unfortunate Traveler are the life of Jack Wilton. उसके बाद आप देखेंगे कि जो पिकरेस्क नॉवेल है इट्स द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द नॉवेल, अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द नॉवेल. यह कैसा होता है, एपिसोडिक इन नेचर, या इसकी खासियत है जिस तरह के क्वेश्चन आज पूछे जा रहे हैं ये पता होना चाहिए कि यह कैसे होता है. ये अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द नॉवेल है, एपिसोडिक होता है. द नॉवेलिस्ट टेल्स अबाउट डिफरेंट कल्चर एंड वे ऑफ लिविंग. चूंकि जो उसका हीरो होता है, जो कैरेक्टर है मेन, वह एक प्लेस से दूसरी जगह जब मूव करता है तो तमाम तरह के लोकेलिटीज को, चीजों को, नाउ द नॉवेलिस्ट गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू गो विद दैट थिंग, और उसको वह कवर करता है. So these were the points which I shared with you, but now I would like to ask some questions. क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि मैं उसको वहां से शुरू करूं. एंड रिमेम्बर दैट कि व्हेन आई आस्क क्वेश्चन, नाउ सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू गो विद सुनील जी है. सुनील जी, मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द नॉवेल, सबसे अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द नॉवेल कौन सा? अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर सर. आई एम नॉट आस्किंग कि अर्लीस्ट फॉर्म में पूछ रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ विच वॉज द अर्लीस्ट नॉवेल. क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा. माई क्वेश्चन इज कि विच वॉज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द नॉवेल, नॉवेल का सबसे पहला रूप कौन सा हमारे सामने आता है? एपिसोडिक इन नेचर सर. अंजलि आप म्यूट कर लीजिए, आप जहाँ पे राइट आंसर आएगा मैं बताऊंगा. अंजलि. पिकारेस्क नॉवेल. पिकारेस्क नॉवेल सर. पिकारेस्क नॉवेल. हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द नॉवेल क्या है. जो नॉवेल अभी मैं पढ़ा रहा हूँ वह पिकारेस्क नॉवेल है. तो सबसे पहले नॉवेल की जो शुरुआत होती है, जिस फॉर्म में वह आता है, पहले फॉर्म को क्या कहा गया है? पिकारेस्क नॉवेल. द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द नॉवेल वाज पिकारेस्क नॉवेल. डिड यू गेट सुनील जी? एक्सक्यूज मी सर. यस सर. Sir, I want to know, sir, what is the proper time or proper century of the origin of the novel and 18th century, sir? 18th century is the... Okay, sir. 18th century. The novel originated in the 18th century. In the 18th Okay, sir. century. Now we have Sheetal ji. Sheetal ji, my question is कि पिकारेस्क नॉवेल came from which word, और वह वर्ड किस भाषा का है? सर हम ना लेट ज्वाइन किया इसके बाद, तब आपने थॉमस नासे से अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर बताया था, तब से ज्वाइन किया था हमने. मैं अभी रिवीजन कराया एक एक लाइन का. सर नोट नहीं किया ना. राजकुमार जी. राजकुमार जी आपका माइक ऑन है, यू कैन गिव योर आंसर, और आंसर देने के बाद माइक को आप म्यूट कर लीजिए.
विकास जी, विकास जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो पिकारेस्क नावल है ये कहाँ से आया, और जिस वर्ड से आया वो किस भाषा का शब्द है और उसका क्या मतलब? सर ये पिकारो शब्द से आया है, स्पेनिश से। या पिकारो और से आया और पिकारो स्पेनिश शब्द, बस इतना ही आपको बताना, आगे का क्वेश्चन दूसरे के लिए। मैंने अभी तक दो जी जी सर, क्वेश्चन ठीक। पूछा हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा है कि विच वाज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द नावल। द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द नावल वाज पिकारेस्क नावल, मेरा पहला क्वेश्चन, जो है आपको अंजलि मैडम ने और लोगों ने जवाब दिया। दूसरा क्वेश्चन मेरा था विकास जी से कि विकास जी या और भी लोगों से, तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि जो ये अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द नावल है ये किस भाषा से आया जिसका नाम पिकारेस्क नावल है, तो यह स्पेनिश वर्ड पिकारो से आया। मैं एसपी भाई से जानना चाहता हूँ कि जो ये आपका पिकारेस्क नावल जो स्पेनिश वर्ड पिकारो से आया, पिकारो का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय पिकारो? स्काउंड्रल, या वैगाबॉन्ड, नेव। स्काउंड्रल, वैगाबॉन्ड, नेव, ये चीजें ध्यान में रखना है। मैंने सारे जो है स्लाइड्स को मैंने शुरू से पढ़ाया, मैंने डिफाइन किया। नाउ वी गॉट द आंसर फ्रॉम एसपी भाई एंड ही which means टोल्ड मी a person who moves from one place to another place. वन प्लेस टू अनदर प्लेस। नाउ गोपाल भाई से जानना Yeah. चाहते हैं कि गोपाल भाई हु हैज रिटन अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर? सर थॉमस नैश। थॉमस नैश हैज रिटन अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, दैट्स गुड। रकीम भाई, अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर का सब टाइटल क्या है? द लाइफ ऑफ जैक विल्टन। द लाइफ ऑफ जैक विल्टन। जो आपका देखिए, जो भी चीजें हैं, एक एग्जांपल मैंने दिया था और वह एग्जांपल ये रहा है कि जो ये नावल है, इसका ये पिकारेस्क नावल, उसका एक खूबसूरत एग्जांपल लाइफ ऑफ जैक विल्टन आर अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, रिटन बाय हुम, रिटन बाय थॉमस नैश। सोनाली मैडम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो ये पिकारेस्क नावल है इसकी और क्या खासियत मैंने बताई है? Sir, it is episodic in nature and novel tells about different culture and way of living. यस, इट्स एपिसोडिक इन नेचर, इट्स एपिसोडिक इन नेचर। और ये जो है किसके बारे में बात करता है? डिफरेंट कल्चर को लेकर के बात करता है। यह भी एक खासियत रही है पिकारेस्क नॉवेल की। दूसरा चीज जो है, मैं एक और क्वेश्चन जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, आरती मैडम से मैं जानना चाहता हूँ कि आरती मैडम प्लीज टेल मी द नेम ऑफ द फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल। जो फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल मैंने पहले लेक्चर में लिया था, उनका नाम क्या? फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल। विनोद भाई, विनोद भाई। Hello, student. There are four wheels of novel. They are Henry Fielding, Samuel Richardson, और या टोबियास स्मॉलेट और लॉरेंस या स्टर्नर। लॉरेंस ईस्टन। श्वेता मैडम हाँ, से मैं जानना चाहूंगा कि मैडम, या प्लीज म्यूट, विनोद जी प्लीज म्यूट। विनोद जी ने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल में चार लोग आते हैं। वे जो चार लोग आते हैं वे लोग कौन कौन है? टोबियस स्मॉलेट है, लॉरेंस ईस्टन है, सैमुअल रिचर्डसन है और हेनरी फील्डिंग है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि श्वेता मैडम से मैं जानना चाहता हूँ कि इन चारों में से किसको फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल कहा जाता है? श्वेता मैडम। हेनरी फील्डिंग। हेनरी फील्डिंग को फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है, हेनरी फील्डिंग को कहा जाता है। और इसके अलावा मैं श्वेता सिंह जी भी जुड़ी हुई है, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि मैडम आप ये बताइए मुझे कि आखिर जो आपके हेनरी फील्डिंग है उनके किसी नावल का नाम बताइए। टेल मी द नेम ऑफ एनी नावल रिटन बाय हेनरी फील्डिंग। श्वेता सिंह जी।
जहां आपका नाम लिखा है आप अपने आप को म्यूट कर सकती है। विनोद जी इज रेजिंग हैंड बट विनोद जी आपको आंसर नहीं देना जिससे पूछ रहे हैं। श्वेता सिंह जी जहां पे आपका नाम लिखा हुआ है वहां पे माइक का सिंबल है, यू कैन टच इट एंड अनम्यूट। देयर इज नेम SPKV, आई डोंट नो, मुझे लगता है कि SPKV को जी को अपना पूरा नाम लिखना चाहिए ताकि समझ में आए कि कौन है। श्वेता सिंह, श्वेता तो हमारी पुरानी स्टूडेंट रही होगी। SPKV, you can unmute and give the answer. ब्रजपाल जी, ब्रिजपाल जी, आवाज जा रही है? आवाज आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही है। आप हमें हेनरी जी सर। फील्डिंग के किसी नॉवेल का नाम बताइए। अवधेश जी Sir, क्लियर नहीं हो पा म्यूट कर लीजिए। sir, I think we should continue. या वी शुड कंटिन्यू। Next time we will be ready with our notes, sir. Next time you will be ready with your notes. Yeah, you will be ready with your notes, but actually the questions which I am asking here, those questions are ultimately going to be linked with the next lecture. This is why I am asking Yes, here. sir, definitely, sir, definitely, sir. Yeah. So this is why we have to keep it continue. But just I want to get the answer. Ifat madam. Because sir, we are already late, na sir. You are already late, but it doesn't mean कि you are already late. तो उसमें अभी जो है सर पे एग्जामिनेशन नहीं आया हुआ है और हमें जो है उस चीज को बिल्कुल वो करके चलना है। द एग्जामिनेशन इज नॉट ऑन आवर हेड। वो तो हमारे पास समय, हमें तो अपनी चीजों को जो है क्वेश्चन को करते हुए चलना है ना, टॉपिक को क्लियर करते हुए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बस सारे टॉपिक आज ही कवर करा देने। अच्छा नाउ अब आप में से माइक सबके लिए ओपन है। 4 क्वेश्चन पर आपको जवाब देना है। सबसे पहला कि हेनरी फील्डिंग को फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल कहा जाता है। हेनरी फील्डिंग के किसी एक नॉवेल का नाम, यू हैव टू टेल। Joseph Andrews. Sir, Joseph Andrews, Joseph Andrews, Pamela, sir, virtue rewarded. बस ठीक है। नाउ जस्ट गोइंग टू टेक अनदर नॉवेल जो कि इम्पोर्टेंट चीजें हैं और उसमें जो है या प्लीज म्यूट, सब कोई म्यूट कर लीजिए। क्यों पूछा जा रहा था उसके पीछे कितना आपको याद है, क्योंकि उस पार्टिकुलर चीज को मैं पढ़ा चुका हूँ और उस पार्टिकुलर चीज को जो पढ़ाया जा चुका है वो चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। अगला जो फॉर्म ऑफ द नॉवेल है वो जो है, अगला फॉर्म ऑफ द नॉवेल एपिस्टेलरी नॉवेल। एपिस्टेलरी नॉवेल एंड यू फाइंड दैट कि ये जो एपिस्टेलरी नॉवेल है यह वर्ड कहां से आया है? लैटिन वर्ड एपिस्टल। EPISTLE, लैटिन वर्ड एपिस्टल से आया हुआ। रिमेंबर दैट कि जब आप एपिस्टेलरी नॉवेल की बात करते हैं तो 4 व्हील्स ऑफ द नॉवेल का आना स्वाभाविक है क्योंकि उसकी शुरुआत वहीं से होती है। और 2 बड़े राइटर हेनरी फील्डिंग और सैमुअल रिचर्डसन, उन्होंने इसको लिखा या उसने शुरू किया। देन व्हेन यू टॉक अबाउट एपिस्टेलरी नॉवेल तो इट केम फ्रॉम लैटिन वर्ड एपिस्टल। और इस लैटिन वर्ड एपिस्टल का मतलब क्या होता है? लैटिन वर्ड एपिस्टल विच रिफर्स या विच मीन्स लेटर, विच मीन्स लेटर, LETTER, लेटर। एनी नॉवेल written in letter form, WRITTER, written in लेटर फॉर्म। कोई भी नॉवेल जो लेटर फॉर्म में लिखा जाएगा उस पार्टिकुलर चीज को क्या कहा जाता है? एपिस्टेलरी नॉवेल कहा जाता है। ये जो नॉवेल लेटर फॉर्म में पत्र शैली में लिखा गया है, इसमें आप देखेंगे कि 2 एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। एक तो सैमुअल रिचर्डसन
पामेला, RICHARDSON, सैमुअल रिचर्डसन पामेला, और इसी का सब टाइटल है वर्च्यू रिवार्डेड। Virtue Rewarded. And another was Henry Fielding, FIELDING apostrophe, Henry Fielding, Joseph Andrews, JOSEPH, जोसेफ एंड्रयूज, हेनरी फील्डिंग, जोसेफ एंड्रयूज, ये चीजें। और जो जोसेफ एंड्रयूज है अ पैरोडी ऑफ पामेला, अ पैरोडी ऑफ पामेला। तो यू फाइंड दैट कि ये जो है क्या है, एक पैरोडी ऑफ पामेला है, और साथ ही साथ आप इसमें देखते हैं कि यह एक ऐसा नावल लिखने का तरीका था जिसमें पत्र शैली में चीजों को रखा गया, या यू फाइंड इट। सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हाल ही में आपको देखेंगे कि इंडिया का एक एग्जांपल और यहाँ पे मैं देना चाहूंगा, अरविंद अडिगाज द व्हाइट टाइगर, अरविंद अडिगाज द व्हाइट टाइगर। द व्हाइट टाइगर, इसको बुक प्राइज मिला हुआ था, और ये भी जो है किसमें लिखा गया, पत्र शैली में ही लिखा गया है, द व्हाइट टाइगर। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन यू गो विद दीज वर्क कि इसमें क्या होता है, या व्हाट डू यू सी, व्हाट डू यू फाइंड, तो ये जो फॉर्म ऑफ द नॉवेल है, इस फॉर्म ऑफ द नॉवेल में भी क्या है, एपिसोडिक इन नेचर, ये भी है, इसकी भी एक खासियत है, इट्स आल्सो इन एपिसोडिक इन नेचर। लेकिन सबसे बड़ी खासियत कौन सी है, सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पत्र शैली में लिखा गया है। तो एक चीज जो है, ये चीज ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि इट्स आल्सो इन एपिसोडिक नेचर। मिडिल क्लास कैरेक्टर्स का यूज किया गया है, मिडिल क्लास कैरेक्टर्स, वर्च्यू को लेकर के, वर्च्यू, सैंक्टिटी, हॉलीनेस को लेकर के बहुत बात की गई है। मिडिल क्लास कैरेक्टर्स, वर्च्यू, सैंक्टिटी, हॉलीनेस, ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड, इनको लेकर के बात की गई है। तो व्हेन यू गो विद दीज थिंग्स, यू फाइंड दैट की फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल, जो मैंने पहले अपने लेक्चर में कवर किया था, उसमें आप इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा पाते हैं। सैमुअल रिचर्डसन का पामेला, हेनरी फील्डिंग का जोसेफ एंड्रयूज, ऑल दीज थिंग्स यूज थी। और हेनरी फील्डिंग ने अपने नावल को कॉमिक एपिक इन प्रोज कहा। ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है कि हु कॉल्ड हिज नावल कॉमिक एपिक इन प्रोज। तो रिमेंबर दैट कि व्हेन आई वाज आस्किंग द क्वेश्चन, और उसके पहले मैंने इस लेक्चर को डिलीवर किया था, तो एक्चुअली आई हैव टू लिंक दैट पार्टिकुलर लेक्चर, क्योंकि फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल मैंने अलग से कराया था, तो उस लेक्चर को इससे लिंक करना था, जहां पर मैंने आपसे ये बात रखी है कि ये चीजें आप पाते हैं। मैं फिर से स्लाइड्स को बिल्कुल शुरू से कर रहा हूं, और एक एक पॉइंट उसको डिस्कस कर ले रहा हूं कि सेकंड जो सेक्शन मैंने लिया है वो कौन सा लिया है, एपिस्टेलरी नॉवेल। ये जो एपिस्टेलरी नॉवेल है, ये कहाँ से आया हुआ है, इट केम फ्रॉम someone has not muted, it's not a courtesy, it's not a etiquette, without saying you all have to mute। ये बार बार कहने की जरूरत ना पड़े, जिन्होंने म्यूट नहीं किया म्यूट कर लें।
अवधेश जी म्यूट करिए। यस सर। ये तो खुद, हाँ ये खुद पता रहता है ना कि इन्होंने म्यूट किया नहीं किया। म्यूट करिए। एपिस्टेलरी नॉवेल जो है ये कहाँ से आया है? ये लैटिन वर्ड से आया हुआ है, और यह जो लैटिन वर्ड है ये कौन से वर्ड से आया? एपिस्टल से आया हुआ है। ये एपिस्टल आप ध्यान में रखिएगा, EPISTLE। ये जो एपिस्टल है ये चीज क्या है? एपिस्टल मीन्स कि इन लेटर फॉर्म, ये लेटर फॉर्म में है। तो यू कम टू नो कि एनी नावल रिटेन इन लेटर फॉर्म, जो भी नावल किस फॉर्म में होगा? लेटर फॉर्म में होगा। रिटेन इन लेटर फॉर्म, जो नावल लेटर फॉर्म में होगा हम उसी नावल को क्या कहते हैं? दैट नावल इज नोन एज एपिस्टलरी नावल। यह उसकी खासियत होती है। कहाँ से आया हुआ है? लैटिन से आया हुआ। उसका मतलब क्या होता है? लेटर। अगर आपको याद होगा, अलेक्जेंडर पोप ने एक पोयम लिखा हुआ था, उस पोयम का नाम है एन एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बत नॉट। इट मीन्स दैट अ लेटर टू डॉक्टर अर्बत नॉट, कि एक लेटर, वो था तो पोयम, लेकिन वह जो है पोयम भी एक तरह से लेटर एड्रेस किया गया डॉक्टर अर्बत नॉट को। एन एपिस्टल, अ लेटर टू डॉक्टर अर्बत नॉट। ऐसे ही जो नावल होता था यह पत्र शैली में लिखा जाता था। दो बड़े राइटरों का नाम मैंने बताया, सैमुअल रिचर्डसन पामेला। सैमुअल रिचर्डसन पामेला का सब टाइटल क्या है? वर्च्यू रिवार्डेड। हेनरी फील्डिंग्स का जोसेफ एंड्रयूज, जो कि पैरोडी है पामेला का। एंड यू फाइंड दैट कि अरविंद अडिगास द व्हाइट टाइगर। सो मेनी अदर थिंग्स यू विल कम टू नो, लेकिन ये बेसिक पॉइंट्स है जो लेक्चर में आपको ध्यान में रखना। फिर ये चीज ध्यान में रखना, यह जो है एपिसोडिक इन नेचर, छोटे छोटे एपिसोड को लेकर के। कैरेक्टर कहाँ से आए हुए हैं? मिडिल क्लास कैरेक्टर यूज किए गए हैं। किसकी बात की गई है? वर्च्यू की बात, सैंक्टिटी की बात, हॉलीनेस की बात, कैरेक्टर बिल्डअप की बात, अपलिफ्टिंग ऑफ कैरेक्टर को लेकर के कहा गया है। इसके अलावा जो है अगर आप देखेंगे कि उस समय का जो लाइफ था 18 सेंचुरी का, उसको भी लेकर के बात की गई है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें आप एक और जो चीज पाते हैं वह क्या है कि रियलिस्टिक इन मैनर। ये पॉइंट आप जरूर देखिए, एपिसोडिक इन नेचर एंड रियलिस्टिक इन मैनर। REALISTIC, रियलिस्टिक इन मैनर, रियलिस्टिक इन मैनर। सो दीज थिंग्स वी फाइंड, जो हमें इसको कवर करना है या हम लोगों को इन सारी चीजों को करना है या इन सारी तरह से। तो यू फाइंड दैट कि आई हैड गॉन विद व्हाट, आई हैड गॉन विद these two novels, these two forms of the novels को हमने कवर किया। एंड आई विल टेक वन मोर, आज की क्लास में एक मैं और कवर करूंगा। तो ये जो दोनों है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारा चीज, लेकिन जो बेसिक उसका चीज है कि अगर कभी इफ द क्वेश्चन कम्स, इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड कि कैसे आप उसको जो है डिफरेंट कर सकते हैं, कैसे आप समझेंगे कि कोई नावल आपका एपिस्टेलरी नावल है या कोई नावल आपका जो है पिकारेस्क नावल है, तो वो चीजें उसके अपने जो है कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी बताई गई, उसके आधार पे हम उसको समझ सकते हैं। नाउ शेयरिंग विथ यू अगेन व्हाइट बोर्ड, एंड दैट इज द नेक्स्ट इज द गॉथिक नावल। द नेक्स्ट इज द गॉथिक नावल, GOTHIC। The next is what? The next is the Gothic novel. And when you go with the Gothic novel, you find that it originated in 18th century. That was the time of what? That was the time of Alexander Pope, or you can say Augustan age. But you will come to know that Gothic novel, it didn't origin in England. It originated in Germany. The German architect that came from Goth, वी फाइंड दैट, वहां से उसको लिया गया था। तो ये चीज जो है एक और पॉइंट है जो हमें उसको समझना है या उस पर बात करनी है कि दैट इज व्हाट। एक तो इसका जो चीजें हैं गॉथिक नॉवेल का, जर्मन आर्किटेक्ट, जर्मन आर्किटेक्ट जो गॉथ से था, वन पॉइंट।
And next point, medieval setting, MEDI, ये क्वेश्चन आया हुआ था इस बार, MEDIEVAL, medieval setting, कैरेक्टर्स के रूप में नाइट्स, फेरीज, नाइट्स, फेरीज एंड वॉरियर्स। नेक्स्ट, सेंसेशन, रोमांस, कहीं ना कहीं इसमें क्या नजर आता है, सेंसेशन देखने को मिलता है, रोमांस देखने को मिलता है, और एक तरह से टेरिबल हॉरिबल आर डिसमेइंग एटमॉस्फियर, टेरिबल हॉरिबल और डिसमेइंग एटमॉस्फियर। These things we find terrible, horrible or dismaying atmosphere. For example, जो इसका शुरुआत होती है, you come to know that is what Horace Walpole, Castle of Otranto, you find that कि Castle of Otranto, Horace Walpole का Castle of Otranto, that is what कि एक वहां से होता 1765 होरेस वालपोल का कैसल ऑफ ऑट्रेंटो। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स जो हमें उसको लेकर के जो है समझना चाहिए कि आखिर इस तरह के नावल में क्या क्या चीजें होती है। एंड सम अदर एग्जांपल्स यू विल कम टू नो, वाटेक रहा है मिसेस एंड रैडक्लिफ का, वहां से भी उसको हम देखते हैं। लेकिन वो सब तो ठीक है, नोट्स में आपको विद एग्जांपल यू विल गेट या यू विल कम टू नो कुछ और भी चीजें। लेकिन इसका जो खासियत है उसको आपको, चूंकि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन का जो नेचर है उसमें ये चीजें पूछी जा रही है कि आखिर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या चाहिए। अगर गॉथिक नॉवेल है तो ये जो है क्या जर्मन आर्किटेक्ट गॉथ से इसका रिलेशन है नहीं या नहीं, या जो जर्मन आर्किटेक्ट जो गॉथ होता था उसकी शैली क्या होती है, उसकी आर्किटेक्ट की शैली में होता यही था कि समथिंग कैसल होता था, वह डिजर्टेड कैसल होता था और उसमें कुछ ऐसा चित्रकारी या ऐसा उसको बनाया जाता था जहां पे एकदम सेंसेशन टाइप का, सम डिसर्टेड थिंग, समथिंग फियर टेरिबल, उस तरह की चीज को लेकर के यहाँ पे लिया गया। एंड यू विल कम टू नो व्हाट यू विल फाइंड दैट कि मेडिवल सेटिंग इसका एक और चीज है। कैसे मेडिवल सेटिंग पता चलता है, जब कैरेक्टर्स नाइट्स होगा, फेरीज होगा, तो मेडिवल सेटिंग होगा ये, बिकॉज दिस कैरेक्टर्स यू फाइंड इन द मिडिल एजेस, वॉरियर्स वगैरह। एंड यू फाइंड द नेक्स्ट पॉइंट की सेंसेशन है, रोमांस है, टेरिबल, हॉरिबल, डिसमेइंग एटमॉस्फियर एंड होरेस वालपोल्स का कैसल ऑफ Otranto in 1765. So these points you have to keep in mind, and some other examples, some other things you will come to know when I will send you notes. But the basic thing you don't have to forget. If these points come, then you have to be clear. You have to know, yeah, I have gone, I have read, and very confidently I know कि ये जो है गॉथिक नॉवेल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसमें इस तरह की चीजें रही हैं। So just एंडिंग दिस सेशन हियर। और कल को थोड़ा सा ये है कि कल जो है अगर मैं मोस्ट प्रोबेबली कि
कल संडे है, संडे को मैं क्लास को बंद ही रखूंगा हर संडे को। और फिर अगर मैं बाहर नहीं रहा, क्योंकि मैं बाहर रहूंगा, अगर मैं बाहर नहीं रहा तब तो मैं संडे को रखा करूंगा, लेकिन कल मैं बाहर रहूंगा इसलिए कल बंद रहेगा। कल आपको कोई क्लास का वेट नहीं करना है। अब आपको काम क्या करना है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। आपको काम ये करना है कि ओरिजिन ऑफ द नॉवेल, फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल, फोर व्हील्स के अलावा जो है 3 जो नॉवेल का और दिया गया है, पिकारेस्क नॉवेल, एपिस्टेलरी नॉवेल और गॉथिक नॉवेल, अच्छे ढंग से लर्न करना है। मैं किसी सेशन में कोई एक भी लेक्चर नहीं दूंगा, मैं केवल इन सबको मिला करके आपसे मैं पहले ओरल टेस्ट कराऊंगा, फिर मैं इस पर जो है रिटन टेस्ट कंडक्ट कराऊंगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। और एक चीज और भी बता दें कि एक्सक्यूज मी सर,